पार्ट 5 में आपने जाना कि कैसे इस शरीर में जब काम ऊर्जा बढ़ती है तो वीर नाश का कारण बनती है। वीर्य को अंदर रोकना किस तरह ब्रह्मचर्य नहीं है, और यह भी जाना कि कोई भी कर्म जिसे बार बार दोहराया जाए वह कैसे मन का स्वभाव बनता है। पार्ट 6 में आज हम जान रहे हैं बढ़ी हुई काम ऊर्जा को किस तरह से सेटल किया जाता है जिससे बार बार होने वाला स्वप्न दोष पूरी तरह से बंद हो सके, और साथ ही जानेंगे मन पर नियमों की बाढ़ क्या है जिससे आप बार बार काम के आगे नहीं झुकोगे और वीर नाश से बच पाओगे। अनुभव का यह ज्ञान आपको पूरी तरह से बदल सकता है। शरीर में काम ऊर्जा बढ़ना स्वाभाविक है। अगर आप इस ऊर्जा को सेटल करना चाहते हैं जिससे यह आपके अंदर कामोत्तेजना न बढ़ाए या आपके वीर नाश का कारण न बने, तो उसके लिए आपको इस प्रक्रिया को अच्छे से समझना होगा। एक प्रक्रिया है ऊर्जा को सेटल करना और एक प्रक्रिया है ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना। इन दोनों प्रक्रियाओं को आप याद रखें। जो स्थिति आपकी होगी उसी के चलते इन दोनों में से कोई एक प्रक्रिया को अपनाया जाएगा कि अभी आपको ऊर्जा को सेटल करना है या उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। ऊर्जा को सेटल करना यानी जन्नेंद्रियों में होने वाला खिंचाव जो कि ऊर्जा बढ़ने का संकेत है, वह खिंचाव या गुदगुदी होना बंद हो जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अभी 2 तरीके हम आपको बताएंगे जिससे आप ऊर्जा को संतुलित कर पाएंगे, पर ध्यान रहे यह तरीका सिर्फ उन पर काम करेगा जो मन से काम का चिंतन नहीं करता हो। मन से काम का चिंतन करने से ऊर्जा भड़क जाती है और उसका वेग और तीव्र हो जाता है। ऐसे में कोई भी क्रिया कोई भी तरीके काम नहीं करेंगे, फिर तो वीर्य नाश होगा ही, क्योंकि अभी मन तो सबका दोषों से लिप्त है। ऐसे में ऊर्जा को सेटल करने वाला तरीका काम नहीं आएगा। यह तरीका जब काम आएगा जब आप मन से कोई भी ऐसा दोष कर्म नहीं करें जो काम ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए भड़काए या उकसाए। क्या आपकी यह स्थिति है कि आप मन से कोई भी दोष कर्म नहीं करते हैं, तो फिर यह तरीका आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। मैं ऊर्जा को सेटल करने की बात कह रहा हूँ। यह तरीका हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। मन सभी का दोषों से लिप्त है क्योंकि जिन दोष कर्मों को आपने बार बार किया वह अब मन का स्वभाव है। दोष कर्म करने का मन का स्वभाव बन गया है। इस वजह से ही आपकी आज यह स्थिति बनी है। आप कहेंगे कि क्या मन के स्वभाव को बदला जा सकता है? देखिए, स्वभाव को बदला जा सकता है। यह प्रक्रिया आसान है या मुश्किल, यह जानने से पहले जिन मन के कर्मों को करने से आपका मन दोषग्रस्त हुआ, हमें उसे जानना चाहिए। मन के कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। उसके पश्चात ही मन के स्वभाव को बदलने की क्रिया प्रारंभ की जाती है। कर्म की समझ आपको होनी चाहिए कि कर्म क्या है, किन कर्मों को करने से हमें प्रकृति दंड देगी, ये आपकी समझ में होने चाहिए। तभी मन को पूर्ण विकारों से मुक्त किया जा सकता है। हमारा अंतर मन ही प्रकृति है। प्रकृति और अंतर मन यानी अचेतन मन को एक ही समझे। प्रकृति और कर्म के संबंध को आप समझ गए तो यह आपको बड़ा अपराध नहीं करने देंगे। अगर गलती से कोई अपराध हो भी जाए तो उसका पश्चाताप भी शीघ्र होता है। तो कर्म यानी काम, वर्क जो हम रोज करते हैं। हम 3 तरह से कर्म हर रोज करते हैं। पहला है मन से, सोचने के रूप में। दूसरा कर्म है वाणी यानी बोलकर, और तीसरा कर्म है शरीर द्वारा कोई क्रिया करके। इन तीनों कर्मों की शुरुआत मन से ही होती है और मन का कर्म ही सबसे मुख्य कर्म है। आज लोग इतने दुखी हैं, दुनिया दुख और संताप से भरी पड़ी है, उसका कारण मन का कर्म ही है। इसको और सरलता से समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एक डॉक्टर किसी बीमार व्यक्ति का ऑपरेशन कर रहा है। डॉक्टर ने जैसे ही चाकू से शरीर को कट किया वह व्यक्ति मर गया। यह एक स्थिति है। दूसरी स्थिति में एक डाकू या क्रिमिनल किसी व्यक्ति को जानबूझकर चाकू डालकर मार रहा है। इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति मरा है। सवाल यह है कि प्रकृति किसको सबसे ज्यादा दंड देगी और किस आधार पर देगी। देखिए, बेशक आप यह कहेंगे कि डाकू को दंड सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसने जानबूझकर व्यक्ति को मारा है। डॉक्टर ने जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया, उसने जानबूझकर नहीं मारा। यहाँ मन और शरीर दोनों से कर्म हुए हैं। मन से सोचा गया है और शरीर द्वारा किया गया है। प्रकृति ना तो वाणी के आधार पर और ना ही शरीर के द्वारा किए गए कर्म के आधार पर दंड देती है, बल्कि उस कर्म को करते समय आपके चित्त की अवस्था क्या है, आपकी उस वस्तु के प्रति उस समय कैसी भावना चल रही है। जैसे डॉक्टर की भावना उस मरीज को बचाने की थी और डाकू की भावना उसे मारने की। यहाँ प्रकृति भावना के आधार पर हमें दंड देती है और वह दंड है आज जो भी व्यक्ति दुख, संताप और गंदी आदतों से जूझ रहे हैं, वह प्रकृति का ही दिया गया दंड है।
क्या कोई हंसते हुए किसी को मार सकता है? यह किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। बिना मन में विकार जगाए कोई किसी को मार नहीं सकता। बिना मन में विकार जगाए कोई किसी का यौन शोषण नहीं कर सकता। बिना मन में विकार जगाए व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। हमारा मन पूरी तरह से प्रकृति यानी अंतर मन से कनेक्टेड है, तो यहाँ मन का कर्म सबसे मुख्य है। अगर आप अपना जीवन पूर्ण सुख में बनाना चाहते हैं तो आपको प्रकृति के नियमों को जानना होगा। प्रकृति के नियमों में सबसे पहले पंचशीलों का पालन आता है। यही वह कर्म है जो आपको नहीं करने हैं। वह है झूठ, चोरी, व्यभिचार यानी किसी को गंदी नजर से देखना, हिंसा यानी किसी भी जीव को प्रताड़ित करना और उसे मारना, उसका मांस खाना, और आखिरी है मादकता यानी किसी भी नशीली चीजों का सेवन करना। इन पंचशीलों में से कोई भी कर्म जब आप करेंगे तो पहले मन में वह कर्म किया जाता है, उसके पश्चात शरीर द्वारा कर्म होता है। ध्यान रहे, मन का सीधा तार प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आपका हर एक विचार प्रकृति को पता है। यह अद्भुत सिस्टम ईश्वर ने ही बनाया है, जिससे जीव जैसा कर्म करेगा वैसा ही भरेगा। यह चित्त के द्वारा किए गए कर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है। जो व्यक्ति इन पंचशीलों का पालन नहीं करता है वह कभी भी चित्त से शांति को महसूस नहीं कर सकता है। दुख, संताप, व्याकुलता जिनको भी है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, उन्होंने कभी न कभी प्रकृति के नियम को तोड़ा है। यह उसी का परिणाम है। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। आप वो हैं जो आप रह चुके हैं, आप वो होंगे जो आप अभी करेंगे। इसलिए बेहतर जीवन के लिए प्रकृति की यह 5 शीलें आपको याद रहे, जिससे आप दोबारा दोष कर्म करने से बचेंगे। जब नया कुछ गलत डाटा जाएगा ही नहीं तो हमें सिर्फ पुराना पड़ा डाटा ही डिलीट करना है। इसलिए फिल्टर लगाना जरूरी है। जो व्यक्ति मन से होने वाले दोष कर्म के खेल को समझ जाता है और दोष कर्म करना बंद कर देता है तो उसके लिए ऊर्जा को सेटल करना एक आसान प्रक्रिया है। हमने पार्ट 4 में गुदा मार्ग को संकुचित करके ध्यान को सहस्त्रार पर इस जगह लगाने को कहा था। इससे भी ऊर्जा सेटल होती है और शक्ति का वेग शांत हो जाता है। दूसरे तरीके में आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। उसमें आप रोज शाम को दौड़ लगाकर या फिर दंड बैठक लगाकर ऊर्जा को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तो वो तरीके हैं जिनसे आप वीरनाश से बच पाएंगे। दूसरी प्रक्रिया में काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। ये हम आगे जानेंगे। अभी आपकी क्या स्थिति है ये आप ही जानते हैं। जिन युवकों की हस्तक्रिया करने की आदत पड़ गई है वह ऊर्जा को सेटल करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। अगर आप यह वीडियो देखकर मोटिवेट होकर हस्तक्रिया बंद कर देते हैं तो उस व्यक्ति का निश्चित रूप से वीर्यपात होगा। इसे आप अच्छे से समझ लें। हस्तक्रिया भले ही आप पूर्ण रूप से बंद कर दें, पर जिसकी जितने दिन छोड़कर आदत बनी हुई है, जैसे कोई हर 3 दिन में वीर्यनाश करता है या हर 5 दिन बाद, तो उसी दिन आपका स्वप्न के जरिए वीर्यपात होगा और पक्का होगा, क्योंकि मन का स्वभाव बन गया है। स्वप्न दोष 3 कारणों से होता है। एक, स्वाभाविक ऊर्जा जब बढ़ती है तब, इसमें कोई स्वप्न नहीं आता है फिर भी वीर्य बाहर निकल जाता है। दूसरा स्वप्न दोष होता है काम इच्छा का चिंतन करने से। तीसरा होता है आंतरिक वीर्य नाड़ियां कमजोर होने से। अगर बार बार मैथुन किया गया है और एकदम मैथुन को बंद किया जाता है तो चूंकि नाड़ियां कमजोर हो चुकी थी, उस कारण व्यक्ति का शरीर या उसकी वीर्य नाड़ियां उस वीर्य को झेल नहीं पाती हैं और वीर्यपात हो जाता है। तो इन 3 कारणों को याद रखें। आंतरिक नाड़ियों को मजबूत करने के लिए आप सप्त धातु रक्षक चूर्ण को ले सकते हैं। यह आंतरिक नाड़ियों को मजबूत करने में जबरदस्त कार्य करता है। या आप प्राणायाम करके नाड़ियों को मजबूत कर सकते हैं। प्राणायाम कैसे करना है ये हम आगे जानेंगे। अगर हस्तक्रिया से पूर्णतः छुटकारा पाना है तो लगभग 6 से 7 महीने तक आप पूरी तरह से हस्तक्रिया बंद कर दें, फिर यह आदत छूट जाएगी। इन दिनों में कितना भी मन करे, चाहे कुछ भी हो जाए, हस्तक्रिया नहीं करें और दोष दर्शन पूर्ण रूप से बंद कर दें। यह काम का वेग हर बार आपको हराने की कोशिश करेगा, पर जो चीजें आपने यहाँ जानी हैं उनको पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि आप किसी भी परिस्थिति में वीर्यनाश न कर पाएं। जो व्यक्तिजन जिनका सोते समय वीर्यपात हो जाए और उनको उसकी कोई याद न रहे तो चिंता न करें। ऐसा ऊर्जा के बढ़ने पर होगा या फिर वीर्य नाड़ियां अधिक कमजोर होने पर भी ऐसा होता है। ऐसे में चिंता न करें। और यदि स्वप्न में आपने दोष दर्शन देखें और फिर आपका वीर्यपात होता है तो यह आपके गंदे विचार और आपके पूर्व अभ्यास के कारण होता है, तो इसे अच्छे से समझ लें। वीर्य की रक्षा करने और स्वप्न दोष से बचने के लिए भोजन का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य जीवन में भोजन का बहुत महत्व है। सही भोजन के बिना कोई भी वीर्य रक्षा नहीं कर सकता। इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी हमने प्रकृति के नियम और हस्तक्रिया से पूर्णतः कैसे बचे और ऊर्जा को किस तरह सेटल किया जाता है यह जाना। ऊर्जा को सेटल करने के अलावा आपके पास एक दूसरी प्रक्रिया और है जिससे आप ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। ऊर्ध्वगामी का अर्थ है ऊर्जा को जागृत करना या एनर्जी को एक्टिवेट करना। ये वह टेक्निक है जिससे मानव
महामानव में बदलता है। यह वो टेक्निक है जिससे आपकी दिमाग की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये वो टेक्निक है जिससे व्यक्ति सदा सदा के लिए काम से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे हर पल अद्भुत परम आनंद की अनुभूति होती रहती है। हर पल, कहाँ वो क्षणिक सुख और कहाँ हमेशा रहने वाला महासुख। अखंड ब्रह्मचारी बनने के लिए हमें शक्ति को यानी ऊर्जा को जागृत करना ही होता है। अंतर मन से कैसे डाटा को डिलीट किया जाता है जिससे मन के स्वभाव को बदला जा सके, कैसे ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है, अखंड ब्रह्मचर्य के लिए भोजन कैसा हो, ये हम आगे के ब्रह्मचर्य पार्ट में जानेंगे। अगर यह वीडियो जरा सा भी आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके चैनल रामबाण औषधि को सब्सक्राइब करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो। अब चलते हैं पिछले स्वास्थ्य दोहे की ओर। इस दोहे का सबने बढ़ चढ़कर जवाब दिया है और इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आपके जवाब देने की उत्सुकता को देखते हुए हमने भी एक की जगह 3 मित्रों को चुना है जिन्हें आंवला जेम उपहार में दिया जाएगा, जिसमें पहला नाम है बिट्टू अग्रवाल का। बिट्टू अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए। दूसरा है अंकित यादव। अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा है संजीव वर्मा। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों को चुन लिया गया है। हम आप तक आपका उपहार पहुंचा पाए इसलिए आप हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।